राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है उम्मीद। उम्मीद वो भी किससे? भगवान से। क्योंकि हम में से 90% लोग ऐसे हैं जो भगवान से कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कोई कर्म नहीं करते और सिर्फ ईश्वर से पाना चाहते हैं। सिर्फ प्रार्थनाओं की एक लिस्ट भगवान के आगे रख देते हैं। और भगवान है भी दयालु, किसी न किसी तरह उनकी मुरादों को पूर्ण भी करते हैं। भगवान से हर वक्त कोई उम्मीद, पर आप जानते हैं कि हम भगवान से उम्मीद करते हैं यानी हर वक्त कुछ मांगते हैं, तो बदले में भगवान भी तो हमसे कुछ चाहता है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं, और जब माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं तो वो चाहते हैं बच्चा खुद चले। शुरू में माँ बाप बच्चे को खाना भी खिलाएंगे, कोशिश करेंगे कि हर कार्य माँ बाप ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए छोड़ देते हैं। कई बार बच्चा गिर जाता है, रोता है, पर नहीं उठाते पेरेंट्स, क्योंकि वो कहते हैं गिर गिर कर ही बड़ा होगा। यानी देखिए, यहाँ पर भगवान भी हमें कई बार दुख देते हैं, कई बार हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान पर दोषारोपण करने लगे। यहाँ पर हमारे जीवन में जो दुख है ये भगवान हमें मजबूत करने के लिए देते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को जीवन में कठिन चुनौतियों से लड़ने के लिए ही तैयार करते हैं, पर होता क्या है, हम भगवान पर दोषारोपण करते हैं। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है, जब उनके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या दुर्भाग्यवश किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, कोई प्रियजन गुजर जाता है, तो वो यहाँ तक देखा है कि मंदिर से मैंने देखा है तस्वीरें तक फेंक दी जाती हैं। हटाओ मंदिर को, क्या मिला पूजा पाठ करके। बड़ा दुख होता है ये सब देख के। इतनी बेकदरी ईश्वर की, पूरी सृष्टि का रचयिता, हमारा जन्मदाता, क्या इसी दिन के लिए है कि जब हमें अच्छा हो तो हम ईश्वर को पूछें? जहाँ कुछ हमारे साथ गड़बड़, तो छोड़ दो जी ईश्वर को। हमारा तो कई लोग कहते हैं हमने तो देख लिया पूजा पाठ करके कुछ नहीं होता। अरे तुम्हें कहा किसने है कि तुम पूजा पाठ करो? भगवान तो कहता ही नहीं ना कि पूजा पाठ करो, घंटियाँ बजाओ। वो कह ही नहीं रहा आपसे कि घंटों मेरे मंदिर में बैठो, व्रत रखो, कुछ भी नहीं कह रहे। वो तो कुछ ऐसी उम्मीदें कर रहे हैं। आप वो उम्मीदों पे खरा उतर जाइए, फिर देखिए। और उम्मीद भी क्या करते हैं भगवान? वो उम्मीद भी अच्छी करते हैं हमसे। सिर्फ ये छोटी सी उम्मीदें हैं उनकी। वो चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, हम सच का रास्ता पकड़ें, हम दूसरों की सहायता करें और जीवन में कोई भी मन के अंदर किसी के लिए बैर भाव वाला विचार ना लाएं। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। ये छोटी छोटी उम्मीदें हैं। सचमुच में हम भगवान से सुख, शांति, समृद्धि, मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं। कभी हमें समस्याओं का समाधान चाहिए, कभी बीमारियों से छुटकारा चाहिए, तो कभी जीवन में सफलता चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं हमसे? भगवान हमसे सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए, दूसरों के प्रति दयालुता रखने के लिए, सत्य और ईमानदारी का पालन करने के लिए, अपने जीवन को सही रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। और जो भगवान हमें जो उम्मीदें भगवान हमसे करते हैं, सच बताऊं, ये भी उम्मीदें हमारे ही फायदे के लिए करते हैं। क्योंकि जब हम ये सारे गुणों को अपने अंदर संजो लेते हैं, सत्कर्म पे चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरे के प्रति ईमानदारी का भाव रखते हैं, जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करते, तो इसमें हमारा ही भला होता है। यानी यहाँ पर भी भगवान हमारा ही भला चाह रहे हैं, हमसे उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी वो अपने लिए नहीं करते, हमारे लिए करते हैं। ये छोटी सी बात हम लोग समझ नहीं पाते, भगवान पे दोषारोपण करते हैं, एहसान दिखाते हैं कि मैं तो देखती हूँ जब नवरात्रि आते हैं या कोई भी होता है, तो मैंने कईयों को मैंने मेरे 9 दिन के व्रत थे, मैंने पता इस बार पूरे 9 दिन के व्रत रखे, तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो बता क्यों रहे हो?
ढोल क्यों पीट रहे हो, रखे, मैंने इस बार कुछ नहीं खाया, इस बार मैंने सिर्फ फलाहार लिया। अरे रखा तो अपने लिए लिखा, अपनी सेहत के लिए रखा। ये व्रत भी भगवान ने क्यों बनाए हैं? ये व्रत का जो लॉजिक है वो भी क्या है, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद है। कम भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, फलाहार लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर भी भगवान ने हमारा ही भला सोचा। हमें लगता है हमने भगवान पे बहुत एहसान कर दिया, हमने 9 दिन नवरात्रि रख लिए तो माँ दुर्गा पे हमने जीत पा ली, अब तो हमारा बेवकूफ़ है ना हम लोग, सचमुच में है ना। हंसी आती है मुझे ये सब चीज़ें देख के। भगवान कहता है अरे तुम मेरे लिए क्या व्रत रखोगे, मेरे लिए तुम क्या व्रत रखोगे। भगवान तो हर क्षण हमारे लिए ही सोचता है। कोई महान काम नहीं कर देते, हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, हम अब आए सावन आएंगे जल चढ़ाएंगे, फिर बखान करते फिरते हैं मैंने इस बार शिवलिंग पे जल चढ़ाया तो मैंने इतने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। इसके पीछे भी कई लॉजिक भगवान ने करे हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तुमने अपना उद्धार कर लिया, भगवान का क्या है? भगवान तो हर वक्त इंसान का भला ही चाहते हैं। बस आप जीवन में समझ ही नहीं पाते, जरा सा दुख आता है घबरा जाते हैं, कष्ट आता है भगवान पे कोसने लगते हैं, कहीं हमारी कोई कार्य सफल नहीं होता है तो सुसाइड करने बैठ जाते हैं, आत्महत्या तक करने बैठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं जीवन से। बस ये छोटी छोटी बातें। अरे भगवान ने तो खुद इतने जीवन में कष्टों को झेला है। भगवान श्री रामचंद्र जी को देखिए, 14 साल वन में रहे थे, कितनी छोटी उम्र थी उस वक्त उनकी, पैरों में कोई चप्पल नहीं, कुछ नहीं। उस जमाने में आप इमेजिन कर सकते हैं वो कैसा भगवान का ने कैसा झेला होगा। तो क्या भगवान ने ढिंढोरा पीटा, गाना गाया क्या चारों तरफ अपना? वो भी उन्होंने हमें जीवन में एक संदेश दिया कि कठिनाइयों में घबराना नहीं, अपितु मुस्कुराकर इस समय को भी निकाल लेना है, आने वाला समय अवश्य सुखदायी होगा। बस ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो जीवन बहुत अच्छा होगा। और भगवान की छोटी छोटी उम्मीदें जो हमसे करते हैं, बस हम उनकी उम्मीदों में खरा उतरेंगे तो हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी। और जो भगवान से हमारा रिश्ता है ना, सचमुच में जो भगवान से हमारा दोहरा रिश्ता है, एक ऐसा संबंध है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ उम्मीद कर रहे हैं, तो ये रिश्ता हम बहुत खूबसूरती के साथ हमेशा निभाएंगे। राधे राधे राधे।